चलिए आज हम बात करेंगे अमेरिका से जुड़ी एक खबर के बारे में। जिस नाटो को दुनिया 75 साल से सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन मानती आई है, उसी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कागजी बाघ या पेपर टाइगर बता दिया है। खबर देखें तो अमेरिका जो है वो नाटो छोड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसकी औकात पुतिन भी जो है वो पता चल गई है पुतिन को कि ये मात्र एक कागजी बाघ बनकर रह गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चौंकाने वाला जो ऐलान है वो किया है, ऐलान कर सकते हैं क्योंकि वो नाटो की जो सदस्यता है उसे छोड़ने की जो बात है वो कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रहा हूं। क्या अमेरिका को नाटो से बाहर निकलना जाना चाहिए? ऐसा इसलिए है क्योंकि नाटो संगठन के जो सदस्य हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के जो है वो अमेरिका और ईरान के साथ चल रहे युद्ध के दौरान सहायता नहीं की है। इसी की वजह से नाटो की जो सदस्यता है वो डोनाल्ड ट्रंप छोड़ने की बात कर रहे हैं। ट्रंप के अगर बयान की बात करें क्या वो नाटो से बाहर हो रहे हैं, तो ट्रंप अमेरिका जो है गंभीरता से इस पर विचार कर रहे हैं छोड़ने पर। और जो यूके का एक चैनल है टेलीग्राफ, उन्होंने उस पर इंटरव्यू देते समय कहा है कि हमें नाटो जो है हम छोड़ सकते हैं। कारण है जो सहयोगी देश थे उनके प्रति असंतोष नाटो से प्रभावित नहीं हुए हैं, उनके जो सदस्य हैं उनसे उन्हें प्रभावित होकर उन्होंने ये फैसला लिया है। नाटो को कागजी बाघ भी बताया है और दिखावटी रूप से मजबूत लेकिन असल में उसे कमजोर भी बताया है। कॉल्ड नाटो पेपर टाइगर appears स्ट्रॉन्ग बट इज अ वीक इन अ रियलिटी। पुतिन का उन्होंने जिक्र भी किया है। उन्होंने पुतिन को भी कहा है कि पुतिन भी यह बात जानते हैं और ये पुनर्विचार से भी परे है। यानी कि उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ को इंटरव्यू देते समय कहा कि वे नाटो से अमेरिका को निकालने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उन्होंने नाटो को पेपर टाइगर कागजी बाघ यानी दिखावे का मजबूत लेकिन असल में कमजोर बताया है। ट्रंप का कहना है कि मैं कभी नाटो से प्रभावित नहीं हुआ हूं, मैं हमेशा जानता था कि ये एक पेपर टाइगर है और पुतिन को भी ये जो बात है वो पता चल गई है। जब पूछा गया कि क्या वे नाटो की सदस्यता पर विचार करेंगे तो उन्होंने जवाब दिया, ओ यस आई वुड से इट्स बियॉन्ड रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि हाँ ये पुनर्विचार से परे है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है उसकी बात करें, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा है, तो उन्होंने इसलिए कहा है, मुख्य कारण है नाटो के सहयोगी जो देश हैं खासकर यूरोपियों ने अमेरिका इजराइल के युद्ध के दौरान ईरान के युद्ध के दौरान अमेरिका का जो साथ है वो नहीं दिया था। ट्रंप ने नाटो देशों को कायर भी कहा था क्योंकि उन्हें स्ट्रेट ऑफ हार्मुज यानी कि हार्मुज की जो खाड़ी है उसको दोबारा खोलने में मदद जो है वो नहीं की, जिसे ईरान ने युद्ध के दौरान बंद कर दिया था। ये बयान जो है वो 1 अप्रैल 2026 को प्रकाशित हुआ, यानी कि आज ही के दौरान उन्होंने ट्रंप ने आज रात अमेरिका को संबोधित करने वाले जिसमें ईरान युद्ध पर अपडेट देंगे वहां पर भी ये वो संबोधित करने वाले हैं। आज उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब बात करें इससे जुड़ी कुछ पृष्ठभूमि के बारे में, अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान के युद्ध के बारे में, तो ये पूरा जो विवाद है वो फरवरी से मार्च के दौरान 2026 में चल रहे ईरान युद्ध से जुड़ा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर सैन्य कार्रवाइयां की हैं। यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल इंटीटिएटेड मिलिट्री एक्शन ऑन ईरान। ईरान की बात करें तो ईरान इज इन अ रेस्पॉन्स क्लोज टू स्ट्रेट ऑफ हार्मुज अ क्रिटिकल वर्ल्ड ऑयल रूट। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज यानी कि हार्मुज जलडबरू मध्य को बंद कर दिया है जो दुनिया का महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। ट्रंप रिक्वेस्टेड असिस्टेंस फ्रॉम नाटो अलायंस टू रीओपन हार्मुज, यानी कि ट्रंप ने नाटो सहयोगियों से हार्मुज को खोलने के लिए भी मदद मांगी है। मोस्ट कंट्रीज डिक्लाइन टू हेल्प इट, यानी कि ज़्यादातर देशों ने मदद करने से उनकी इनकार कर दिया है। ट्रंप टर्मेड दिस एज अ वन वे स्ट्रीट एंड अ फूलिश मिस्टेक। ट्रंप ने इसे वन वे स्ट्रीट कहा है और इसे फूलिश मिस्टेक भी बताया है।
ट्रंप ने ऐसे कहा कि अमेरिका सैकड़ों अरब डॉलर खर्च कर नाटो की रक्षा करता है, लेकिन जब अमेरिका को जरूरत पड़ी तो कोई साथ नहीं देता। ट्रंप ने पहले भी नाटो को फूलिश मिस्टेक करने का आरोप लगाया था। अब बात करें नाटो क्या है, तो इसकी जो स्थापना है नाटो की वो 1949 में हुई थी, यानी कि 1949 में हुई थी। नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लाइज इन 1949, यानी कि इसकी जो स्थापना है वो 1949 में हुई थी, जिसमें अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय देश और हाल ही में स्वीडन और फिनलैंड जो है वो जुड़े हैं। 32 सदस्य इसमें है, अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय और स्वीडन इसमें हाल ही में जुड़े हैं। मुख्य सिद्धांत है आर्टिकल 5, एन अटैक ऑन वन इज अ अटैक ऑन ऑल, म्यूचुअल डिफेंस, यानी कि इसका मुख्य सिद्धांत था अगर किसी सदस्य पर इसमें हमला होता है तो वो सभी उनकी रक्षा करेंगे। ये उसमें आर्टिकल 5 में दर्ज था, मुख्य सिद्धांत था। US is the largest contributor in military spending command etc। अमेरिका नाटो का सबसे बड़ा योगदानकर्ता भी रहा है। ट्रम्प्स लॉन्ग स्टैंड की बात करें तो सिटीजन्स अनफेयर स्पेंडिंग एंड यूरोपियंस फ्री राइडिंग सिंस द हर टर्म। आलोचना की बात करें ट्रंप की तो 2016 में वे नाटो पर अनफेयर खर्च और यूरोप के फ्री राइडिंग की आलोचना करते हैं। मुफ्त सवारी, फ्री राइडिंग और इनकी जो आलोचना है वो डोनाल्ड ट्रंप ने की है। अब कुछ अन्य टॉपिक जैसे स्टेट ऑफ हार्बूज से जुड़े कुछ महत्व के बारे में बात करें तो स्टेट ऑफ हार्बूज वर्ल्ड मोस्ट क्रिटिकल चेक पॉइंट कनेक्ट पर्सियन गल्फ टू गल्फ ऑफ ओमान। ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चौक पॉइंट है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। हाउ मच ऑयल पास थर्ड, तो अप्रॉक्स 20% ऑफ द वर्ल्ड टोटल ऑयल ट्रेड, अप्रॉक्स 20-30 मिलियन बैरल्स पर डे और हैवी रियलीज अपॉन बाय एशिया एस्पेक्ट चाइना, इंडिया, जापान एंड कोरिया, साउथ कोरिया। तेल का कितना जो हिस्सा है वो यहाँ से गुजरता है, तो इसका लगभग दुनिया का 20% यहाँ से गुजरता है। 20 से 30 बिलियन बैरल प्रतिदिन यहाँ से गुजरते हैं। एशिया, जिसमें विशेष रूप से चाइना, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया पर सबसे ज़्यादा जो निर्भरता है वो स्टेट ऑफ हार्बूज पर उनकी टिकी हुई है। व्हाट हैपेंड इन द 2026 ईरान वॉर, ट्रीट्स बाय ईरान, closure of Hormuz, naval tensions in the region and attack on oil tankers, fear of severe disruptions to oil supply chain। यानी कि 2026 के ईरान युद्ध में क्या हुआ है, तो ईरान द्वारा धमकी दी गई है हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की, जिसमें से केवल वर्तमान में केवल चीन, भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनके लिए ये जो स्टेट ऑफ हार्बूज है वो खुला हुआ है और बाकी के लिए अभी फिलहाल में ये बंद हुआ पड़ा है। तेल आपूर्ति श्रृंखला में गंभीर व्यवधान की जो आशंका है वो बनी हुई है। ट्रंप एंड यूएस डिमांड की बात करें तो इंश्योर सेफ पैसेज फॉर शिप्स थ्रू हॉर्मुज, नाटो सपोर्ट फॉर ऑयल प्राइस स्टेबिलिटी। ट्रंप और अमेरिका की मांग की बात करें तो हॉर्मुज के माध्यम से जहाज़ों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने की और तेल की कीमतें स्थिरता के लिए नाटो देशों का उन्होंने समर्थन मांगा था, लेकिन उनका जो उनकी साथ है उन्होंने नाटो देशों ने नहीं किया, उनका साथ नहीं दिया। करंट स्टेटस की बात करें 1 अप्रैल 2026 की तो इनहेंस सिक्योरिटी मेंश्योर आर इन प्लेस बट टेंशन रिमेन हाई। सुरक्षा उपाय कड़े कर दिए गए हैं लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। फारस की खाड़ी से होकर तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ईरान ने इसे बंद करके ग्लोबल ऑयल प्राइस बढ़ा दिए हैं। अमेरिका इसे दोबारा खोलना चाहता है लेकिन नाटो ने इसका जो साथ है पूरा साथ नहीं दिया है। ट्रंप के नाटो पर अगर पुराने रुख की बात करें, हिस्ट्री ऑफ ट्रंप्स नाटो क्रिटिसिज्म फ्रॉम 2016, तो फर्स्ट टर्म 2070 to 2021 कॉल्ड नाटो एब्सॉल्व्ड प्रेशर मेंबर नेशन टू स्पेंड 2% ऑफ GDP ऑन डिफेंस, अमेरिका स्पेंड द मोस्ट अलोन। यानी कि ट्रंप की नाटो आलोचना के इतिहास की बात करें 2016 से अब तक, तो सबसे पहले कार्यकाल 2017 से 21 के दौरान नाटो को एब्सोल्यूट कहा और सदस्य देशों को 2% GDP खर्च करने का जो दबाव है वो डाला।
वहीं अमेरिका अकेला सबसे ज़्यादा खर्च करता था नाटो पे। सेकेंड टर्म 2025 की बात करें तो ट्रम्प डिमांडिंग एन इंक्रीज फ्रॉम 2% to 5% कॉल्ड नाटो अ वन वे ट्रीट। दूसरे कार्यकाल की बात करें तो ट्रंप ने 2% को 5% करने की मांग की और नाटो को वन वे स्ट्रीट भी कहा। 2026 ईरान वॉर ट्विस्ट की बात करें तो ट्रंप कॉल्ड इट इज अ लॉयल्टी टेस्ट व्हेन नाटो रिफ्यूज टू ओपन हार्बूज और फुली सपोर्ट द यूएस इन द ईरान वॉर। ट्रंप टुक इट एज अल्टीमेट प्रूफ। 2026 के ईरान युद्ध में नए ट्विस्ट की बात करें तो ईरान ने इसे लॉयल्टी टेस्ट कहा ट्रंप ने, और जब नाटो ने हरबुज खोलने या अमेरिका का पूरा साथ देने से मना किया तो ट्रंप ने इसे अंतिम सबूत मान लिया। In a Telegraph interview on first April 2026, he said clearly, "It was never impressed with NATO. I always knew it was a paper tiger and Putin know it too." On US departure, oh yes, I would say it's a beyond reconsideration. Trump believe America is strong alone and NATO is now a burden. 1 अप्रैल 2026 के टेलीग्राफ इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा है कि मैं कभी नाटो से प्रभावित नहीं हुआ। मैं हमेशा जानता था कि ये पेपर टाइगर है और पुतिन को भी ये पता है। अमेरिका के निकलने पर उन्होंने कहा कि ओ यस आई वुड से इट्स अ बियॉन्ड रिकंसाइडरेशन, यानी कि अब पुनर्विचार से ये परे है और हमें इसे छोड़ने पर जो विचार है वो करना पड़ेगा। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका अकेले भी मजबूत है। ट्रंप के आज के इंस्टेंट की बात करें वर्तमान में तो आज ट्रंप विल एड्रेस द यूएस टुनाइट एट 9 PM ET अप्रॉक्स टू 6:30 एज IST टुमोरोज। ट्रंप के अगर आज के एंट्रेंस की बात करें जो कि वो वर्तमान में आज के शाम को देने वाले हैं, तो ट्रंप आज रात 9 PM ET यानी कि वर्तमान भारतीय का जो समय अनुसार सुबह लगभग 6:30 यानी कि सुबह 6:30 बजे अमेरिका को वो संबोधित करेंगे, सुबह के 6:30 बजे। मुख्य विषय इसका ईरान युद्ध पर इम्पोर्टेंट जो अपडेट है उन पर रहेगा। ट्रंप ऑलरेडी सेड यूएस कॉल्ड एग्जिट ईरान इन 2-3 वीक्स इवन इफ हरबुज इज नॉट फुली ओपन। ट्रंप ने पहले ही कहा है कि अमेरिका ईरान से 2-3 हफ्तों में निकल सकता है युद्ध से, क्योंकि भले ही हरबुज पूरी तरह न खुले। ही माइट आल्सो से मोर ऑन नाटो, ये वे नाटो पर भी और कुछ कह सकते हैं, यानी कि अगर वो हरबुज स्टेट नहीं खुलता, पूरी तरह नहीं खुलता, तो भी वो नाटो की जो सदस्यता है वो छोड़ने पर विचार करेंगे। पॉसिबली अपडेट की बात करें तो एंड ऑफ वॉर शिफ्टिंग हॉर्बुज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर नेशंस एंड सिंगल्स ऑफ नाटोज फ्यूचर। संभावित कुछ अपडेट्स की बात करें तो युद्ध समाप्ति हॉर्बुज की जिम्मेदारी दूसरे देशों पर डालना और नाटो के भविष्य पर संकेत जो है वो उभर कर आ सकते हैं। दिस स्टेटमेंट एंड एंड्रेस वुड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ग्लोबली पॉलिटिक्स। ये बयान और एंड्रेस वैश्विक राजनीति को काफ़ी प्रभावित कर सकता है। ट्रंप का जो इंस्टेंट है उसमें उन्होंने जो कहा है कि हम जो सदस्यता है वो छोड़ेंगे, तो ये वैश्विक जो राजनीति है उस पर काफ़ी जो प्रभाव है वो डाल सकता है। अब बात करें पुतिन की नज़रिए के बारे में, उनकी प्रतिक्रिया के बारे में। ट्रंप के बयान पर पुतिन भी जानते हैं कि नाटो पेपर टाइगर है, इस पर उन्होंने क्या कहा है और उस पर फ़ायदा उनका क्या है। तो बेनिफिट्स ऑफ रसिया की बात करें, इफ़ अस मूव्स अवे और वीकेंड नाटो रसिया गेट्स अ अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज प्रेशर ऑन यूरोप। अगर अमेरिका नाटो से दूर होता है या कमज़ोर करता है तो रूस को यूरोप पर दबाव डालने का मौका मिलेगा। रसिया इज ऑलरेडी बेनिफिट्स इन द यूक्रेन वॉर। अ वीकर नाटो मेक्स ईस्टर यूरोप, पोलैंड, बेल्टिन नेशंस फील लेस सिक्योर। यूक्रेन युद्ध में रूस पहले से ही फ़ायदा उठा रहे हैं। नाटो कमज़ोर होने से पूर्वी यूरोप लाइक पोलैंड, बेल्टिन देश कमज़ोर सुरक्षित जो महसूस करने वाले हैं।
अब बात करें रसिया इज हैप्पीली वॉचिंग द वेस्टर्न अलायंस क्लेमिन, यानी कि रूस खुशी से देख रहे हैं कि पश्चिमी गठबंधन टूट रहा है। जो पुतिन है वो काफ़ी खुश हैं कि पश्चिमी जो गठबंधन है वो अब टूटने वाला है। ट्रम्प्स स्टैंड की बात करें तो ट्रम्प्स फोकस इज नाउ मोर ऑन द मिडिल ईस्ट एंड चाइना। ही इज टेलिंग यूरोप टू इंगेज इन सेल्फ डिफेंस। ट्रम्प का रुख है कि ट्रम्प का फोकस अब मिडिल ईस्ट पर, चीन पर ज़्यादा है। वे यूरोप को सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा करने को कह रहे हैं। ईरान युद्ध को जल्द खत्म करने का उन्होंने जो प्लान है वो भी बना रहे हैं, यानी कि जो ट्रम्प हैं वो जो ईरान युद्ध है उसको जल्द खत्म करने की भी स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है। ट्रम्प स्टेटमेंट विल बी लीविंग वेरी सून अस यूएस विल लीव ईरान इन 2-3 वीक्स। ट्रम्प का बयान निकल कर आया है जैसे कि वी विल बी लीविंग वेरी सून, अमेरिका 2-3 हफ्तों में ईरान से निकल जाएगा। पुलिंग बैक रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रीओपन हर्बुज कंट्रीज वांटिंग ऑयल कैन गो गेट इट थीम सेल्फ ट्रम्प्स। हर्बुज को दोबारा खोलने की जिम्मेदारी से हाथ खींचा है, जिसे देश को तेल चाहिए वो खुद जाकर ये आए हैं, उन्होंने ये कहा है। यूएस विल कंटिन्यू लार्ज स्ट्राइक बट वॉन्ट नॉट गेट स्टक इन लॉन्ग ऑपरेशन। अमेरिका भले बड़े जो हमले हैं वो जारी रखेगा लेकिन लंबे ऑपरेशन में नहीं फंसेगा। ईरान से स्टैंड्स की बात करें तो ईरान इज रेडी टू फाइट फॉर एट लीस्ट 6 मंथ। ईरान का रुख है कि वो ईरान जो है वो कम से कम 6 महीने लड़ने को पूरी तरह से तैयार है। यानी कि ट्रम्प ने कहा है कि 2-3 हफ्तों में ईरान से हम निकल जाएंगे, वी विल लीव वेरी सून। उन्होंने हर्बुज को दोबारा खोलने की जिम्मेदारी से हाथ खींच लिया है और कहा है कि जिस तेल को तेल चाहिए वो खुद जाकर ले आए। अमेरिका अब ईरान के खिलाफ बड़े हमले जारी कर सकता है लेकिन लंबे ऑपरेशन में नहीं फंसना चाहता। ईरान ने कहा है कि वो कम से कम 6 महीने लड़ने को पूरी तरह तैयार है। यूके पर ट्रम्प के अगर खास तंज की बात करें, उन्होंने जो खास हमला है उन्होंने किया है, जैसे ट्रम्प स्टेटमेंट जैसे यूके टारगेट ट्रम्प टारगेट यूके इन टेलीग्राफ इंटरव्यू सेड द यूके बैरली हैज़ अ नेवी एनीमोर। ट्रम्प का बयान जो है वो आया है जिसमें उन्होंने टारगेट किया है, ट्रम्प ने इंटरव्यू में, कि ब्रिटेन को सीधा टारगेट किया है, जैसे कि कहा है कि यूके के पास अब नौसेना यानी कि नेवी भी ठीक से नहीं बची है। UK refused to help open Hormuz and did not allow full base access to us। मदद करने से इनकार कर दिया है और अमेरिका को अपने बेस इस्तेमाल करने की पूरी अनुमति नहीं दी है यूके ने। PM खैर स्टारमेर said UK was not get stuck in a wider war। PM खैर स्टारमर ने कहा है कि यूके वाइडर वॉर बड़े युद्ध में नहीं फंसेगा। अब बात करें अन्य कुछ पॉइंट्स की, तो जैसे ग्लोबली जो इम्पैक्ट है उनकी बात करें तो इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन सिक्योरिटी वीकेंड नाटो वर्ड कुड ब्रेक यूरोपियंस कलेक्टिव डिफेंस। नाटो कमज़ोर होने से यूरोप की जो कलेक्टिव डिफेंस है वो टूट सकती है। देश खुद ज़्यादा हथियार खरीदेंगे लेकिन तुरंत तैयार नहीं हो पाएंगे। क्लोजिंग हर्बुज मेक ऑयल एक्सपेंसिव, इन्फ्लेशन राइजिंग एज एशिया एंड यूरोप मोस्ट अफेक्टिव। ईरान युद्ध का विस्तार और ऑयल क्राइसिंग से हर्बुज बंद रहने से तेल महंगा होगा, महंगाई अत्यधिक बढ़ेगी और एशिया और यूरोप सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन कंट्रीज लाइक इंडिया पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ रहे हैं, जैसे कि इंडिया इंपोर्ट ऑयल फ्रॉम ईरान एंड ऑन हॉर्मुज रूट्स रीजियोनली इंस्टेबिलिटी यानी कि मिडिल ईस्ट। भारत जैसे देश पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ रहे हैं, जैसे कि भारत जो है वो ईरान से तेल आयात करता है। तेल की कीमतें बढ़ने से पेट्रोल डीजल क्षेत्रीय अस्थिरता जो है वो मिडिल ईस्ट में काफ़ी बढ़ रही है। चाइनाज एंगल्स की बात करें तो चाइना सीज दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी, वीकर नाटो कुड इंक्रीज यूएस फोकस ऑन एशिया इंडो पैसिफिक ओशियन बट चाइना कैन गेट क्लोजर टू रशिया। चीन के दृष्टिकोण की बात करें तो चीन इसे बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। वहीं नाटो कमज़ोर होने से अमेरिका का जो फोकस बढ़ गया है
चाइना की ओर। वैश्विक स्तर पर जो फायदा मिलेगा क्योंकि चीन रूस के साथ और करीब आ सकता है। अब इसके जो निष्कर्ष है उसकी बात करें, पूरे जो न्यूज़ है उसके निष्कर्ष की खबर की, तो ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका अब नाटो से निकलने पर गंभीरता से विचार कर रहा है क्योंकि ईरान युद्ध में नाटो के सहयोगी देशों ने अमेरिका का साथ नहीं दिया। उन्होंने इसे वन वे स्ट्रीट बताया और कहा कि पुतिन भी नाटो की असली औकात जानते हैं। ये बयान नाटो के भविष्य पर बड़ा जो सवाल है वो खड़ा कर सकता है। आज रात ट्रंप अमेरिका को संबोधित करेंगे जिसमें ईरान युद्ध को 2 से 3 हफ्तों में खत्म करने और हॉर्मुज की जिम्मेदारी दूसरे देशों पर डालने का ऐलान हो सकता है। इस घटनाक्रम से यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ सकती है और ग्लोबल तेल बाजार पर भी असर पड़ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज एंड अपना जो विचार है वो भी हमें बताएं अपना कमेंट करके कि इसमें और आगे क्या हो सकता है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।